गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 के अंदर सरस्वती व्याकरण नीति हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 2 वर्ण विचार सीखेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 वर्ण विचार। पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण क्या है बच्चों? कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यदि से Z तक अल्फाबेट या 0 से 9 तक गिनती अंक न आए तो हम क्रमशः अंग्रेजी भाषा और गणित नहीं सीख सकते। आपने भी अपने विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते समय सबसे पहले वर्ण या अक्षर लिखना ही सीखा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण किसी भी भाषा का मूलाधार है। ये संबंधित भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो बच्चों आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के, उसकी आवाजों के व्यवस्थित समूह यानी ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। आइए कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले स्वर। तो स्वर में हम देखेंगे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं उससे। व्यंजन। तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। ठीक है, जिसमें क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ज। देखिए भी संस्कृत का ज लास्ट वाला। ट, ठ, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। तो ये कुल मिला 33 व्यंजन और 11 स्वर, दोनों को मिलाकर कुल टोटल 44 वर्ण है। ठीक है, इसे वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और इसी पर हमारी लैंग्वेज बनी हुई है। उसका मूल आधार यही है। आइए इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है जो निम्न है। आइए देखते हैं कौन कौन से। अनुस्वार। तो अनुस्वार देखिए यहाँ पे सिंबल है अंग। ठीक है, वो हमेशा ऊपर लगता है और किसी भी शब्द के ऊपर लगने से उसको हम नाक से बोलते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए उसके उदाहरण। दंत, सुंदर, अंग, पतंग, मंदिर। तो जिस पर होता है उसे हम नाक से उसका उच्चार करते हैं। अनुनासिक। तो यहाँ पे अनुनासिक जो है वो भी ऊपर चांद आकार का चंद्र बिंदु लगता है और उसे भी हम जो है नाक और मुंह से आवाज निकालते हैं। देखिए जैसे माँ, आंख, चांद, बाका, जांचना। तो इस प्रकार से अनुनासिक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। विसर्ग। हिंदी में ये विसर्ग भी यूज होता है। देखिए इसका ऊपर नीचे डॉट लगा हुआ होता है किसी भी वर्ण के बाजू में। ठीक है, तो इसे हम ह के रूप में उच्चार करते हैं। जैसे अतः, प्रातः, अंततः, वस्तुतः। तो इस तरह से हम उसे ह बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। निम्न बिंदु। तो निम्न बिंदु जो डॉट है नीचे लगता है। देखिए पकड़, चढ़, पढ़ाई, लड़ना, बढ़ना। तो इस प्रकार से ये हमेशा नीचे लगता है। अर्धचंद्र, हाफ मून। ठीक है, देखिए चांद आकार है, हाफ मून, इसे अर्धचंद्र कहते हैं। और ये अक्सर
जो इंग्लिश शब्द होते हैं, जो नेम होते हैं उसके पीछे लगता है, ठीक है। जैसे बॉल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉल, ठीक है, पेन, इस प्रकार के बहुत सारे जो है शब्द उसके पीछे ये लगता है। नुक्ता, तो नुक्ता हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। ये उर्दू में से आया हुआ है। जैसे देखिए खत, ख्याल, ठीक है, जिंदा, पाकीज़ा, जिंदगी, उर्दू शब्दों के नीचे लगाया जाने वाला बिंदु है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। जिन ध्वनियों वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्वर की परिभाषा है। जिन ध्वनियों वर्णों के उच्चारण में हमारी श्वास वायु, जो हम नाक से श्वास निकालते हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह से निकलती है, तो ऐसे जो ध्वनियां हैं हमारी, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर है, तो 11 स्वर है, आगे हम पढ़ चुके। आइए फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये 11 स्वर है। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का उसी रूप में नहीं किया जाता, बल्कि उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब हम इन स्वरों को यूज करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हम, ठीक है। जब हम व्यंजनों के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो मात्राओं के रूप में उसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, इस तरह से मात्राओं के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसके चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ को छोड़कर सभी स्वरों के लिए, ठीक है, चिन्ह बनाए गए हैं, क्योंकि अ स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में होता ही है। जैसे क प्लस अ इज इक्वल टू क। तो यहाँ पे ये सारे जो स्वर है वो बिना किसी सहायता के ले जाते हैं, और जब व्यंजन के साथ इनको मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये जो है वो मात्राओं के रूप में यूज होते हैं। क्लियर? तो आइए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं व्यंजन की, ठीक है। वर्णों का दूसरा भेद है व्यंजन। जिन ध्वनियों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दांत आदि से टकराकर और रुककर बाहर आती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें इस पाठ के शुरू में दे दिया गया, हम आगे देख चुके हैं, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं, और इन्हें बोलते वक्त उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु जो है मुंह के कोई भाग से, यानी कि अंदर मुंह में हमारा जो ऊपर का हिस्सा है तालु, ओष्ठ यानी होठ, हमारे लिप्स, दांत, टीथ से टकराकर और रुक कर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है और 11 स्वर है, और कुल मिलाकर 44 वर्ण है। तो इस तरह से अंग और ढ व्यंजन क्रमशः ड और ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर भी रहता है। जैसे देखिए म प्लस अ, ठीक है, म इज इक्वल टू म प्लस अ। देखिए र प्लस अ, ठीक है, ह प्लस अ, च प्लस अ। तो ये जो अकेला जो व्यंजन होता है उसके अंदर जो है यानी के स्वर शामिल
होता है, लेकिन जहाँ पे मात्राएं लगती है, मात्राओं की जरूरत पड़ती है, वहां पर ये सारे के सारे स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ लगकर, ठीक है, शब्द को बनाते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर मिलकर ही, इन दोनों के मिलने से, मात्राओं के रूप में मिलने से ये जो है व्यंजन और स्वर शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब कि वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।